और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं उस खबर का जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाया हुआ है। इंदौर का रुख करते हैं। जीतू पटवारी का बीजेपी विरोध कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बिजलपुर स्थित घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। चूड़ियां लेकर के महिला कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हुई है। जीतू पटवारी के घर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो जैसा कि तय किया था बीजेपी ने कि जगह जगह जीतू पटवारी को घेरा जाएगा और इसकी शुरुआत इंदौर से हो चुकी है। जीतू पटवारी का विरोध उनके बिजलपुर स्थित घर के बाहर किस तरह से बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कर रही है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इनके हाथों में चूड़ी है और ये चूड़ियां लेकर के जीतू पटवारी के घर के बाहर पहुंची हैं। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। इस वक्त इस प्रदर्शन वाली जगह से हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल, अब धीरे धीरे तस्वीरें सामने आने लगी है। प्रदर्शन और भी वक्त के साथ तेज होता जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव का समय है। तो ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को तो छोड़ने वाली नहीं है। आज जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इस वक्त हम जीतू पटवारी के बीजलपुर स्थित घर पर खड़े हैं, जहां पर की महिला मोर्चा जो है वह प्रदर्शन करने के लिए पहुंची और हाथों में चूड़ियां लेकर के चूड़ियां भेंट करने के लिए महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ताएं हैं वो यहां पर पहुंची। उनका साफ कहना है कि जीतू पटवारी जो है वो यहां पर आकर के सीधे सीधे माफ़ी मांगे और उनका यही कहना है कि उनके घर तक वे जाकर के उन्हें चूड़ियाँ भेंट करेंगी। हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है, जहाँ पर की जमकर नारेबाजी जो है महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। और महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है वह बिल्कुल निंदनीय है। कई महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना है आप लोगों का, जो आप लोग विरोध कर रही हैं? जीतू पटवारी से निवेदन कर रहे हैं, आदर नहीं बोलते क्योंकि हम सम्मानी पार्टी के और भारत के निवासी हैं। जीतू पटवारी को कहना चाहते हैं कि जो बार बार महिलाओं का अपमान करता है तो राजबाड़ा चौक पे आकर माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, तभी हम इनसे यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जब तक हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या लेकर के आप चूड़ियाँ भी लेकर के आए? क्या चूड़ियाँ हम इसलिए लेकर आए हैं कि उन्हें बता रहे हैं कि ये चूड़ियाँ शक्ति का प्रतीक होती है, इसका अपमान करना आप तो छोड़ दो। तुम्हारी माँ भी चूड़ी पहनती, तुम्हारी बहन भी, तुम्हारी पत्नी भी चूड़ियाँ पहनती है, उनका सम्मान नहीं करते हो क्या? ये चूड़ियों का अपमान क्यों? दूसरी महिला का अपमान क्यों? सिर्फ राजनीति के लिए? तो तुम्हें डूब मरना चाहिए जो हमारे देश की महिलाओं का अपमान करता है। राजबाड़ पे आके और माफी मांगे, नहीं तो हम प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। चूड़ी पहनने वाले हाथ तलवार भी उठाते हैं, उनसे बोलो कि महिलाएं सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती है, तलवार भी उठाती है। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया उसे किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? महिलाओं के विरोधी। जीतू पटवारी का बयान महिलाओं के साथ बहुत ही बड़ी अभद्रता है। कोई भी महिला को इस तरह से बोलता है कि इमरती में रस, तुम्हारे घर में भी महिलाएं, क्या आप उनको बोलोगे कि हमारी घर की बहन बेटियों में रस खत्म हो गया? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज मातृशक्ति, हमारा देश भारत माता के नाम से जाना जाता है। पूछिए जरा कि जीतू पटवारी ने माफी मांग ली, अब इसके बाद क्या इनकी मांग है? इसको सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हम ये आपके माध्यम से अपनी बात भेजते हैं। जीतू पटवारी माफी मांग चुके हैं, एक वीडियो जारी किया है, आप लोगों की क्या मांगे हैं? सार्वजनिक रूप से राजबाड़ा पे माफी मांगना पड़ेगी। राजबाड़ा चौक पे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और बहनों को संबोधित करते हुए माफी मांगे कि मैंने जिस प्रकार आपका अपमान किया है उसके लिए मैं माफी राजबाड़ा चौक से मांग रहा हूँ। बहनें आइए, हम आपके सामने माफी मांगेंगे। ऐसे गुपचुप एक वीडियो में बना के और माफी दे दी, इसको माफी नहीं मांगी। अभी तक आप लोगों ने माफ नहीं किया क्या उन्हें? हमने नहीं किया, हम महिलाओं ने माफ नहीं किया। जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम माफ नहीं करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो अभी भी विरोध करी। उनका साफ क्या कहना है कि राजबाड़ा चौक पर जीतू पटवारी आए और महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, ये बीजलपुर स्थित उनके घर के आवास से 100 मीटर की दूरी पर ही पूरा प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इन लोगों को रोका है और महिलाएं जो है वो चूड़ियां भेंट करने के लिए जीतू पटवारी के घर जा रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी अपने आवास में नहीं थे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से उग्र प्रदर्शन जो यहाँ महिलाओं के द्वारा हुआ है। बैरिकेडिंग को उखाड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा की जा रही है। महिलाओं के द्वारा बैरिकेडिंग को उखाड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है और महिलाओं और पुलिस कर्मियों के बीच अब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर संघर्ष जो है वो शुरू हुआ है। जीतू पटवारी के घर जाने की ये महिलाएं जो हैं ये जिद कर रही हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर जो संघर्ष है यह अब शुरू हुआ है। जीतू पटवारी का बीजलपुर
पूरी स्थितियां घर है। बिल्कुल अंशुल तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से महिलाएं आक्रोशित है। चूड़ियां लेकर के महिला कार्यकर्ता जीतू पटवारी के घर के बाहर पहुंची हुई और इनकी यही मांग है कि आपको सार्वजनिक रूप से राजवाड़ा के बाहर माफी मांगनी होगी। देखना होगा जीतू पटवारी अब इस मामले में आगे क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल पूरी जानकारी और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर बता दें, जीतू पटवारी का विरोध बीजेपी कर रही है। पटवारी के बिजलपुर स्थित घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। चूड़ियां लेकर पहुंचे हैं महिला कार्यकर्ताएं। तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हैं ये इंदौर से। जीतू पटवारी के घर के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इमरती देवी पर जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन की स्थिति देखी जा रही है। जो बीजेपी की महिला मोर्चा विंग है वो पहुंच गई है जीतू पटवारी के घर के बाहर, बिजलपुर स्थित घर के बाहर, और उसके बाद लगातार यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि अपडेट मिल रहा है कि चूड़ियां लेकर वहां पहुंची हैं और लगातार जीतू पटवारी के उस बयान को लेकर यहाँ विरोध जताया जा रहा है। और पहले भी इससे देखा था आपने, जहां पर बैतूल में भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के काफिले को रोक दिया गया था, लेकिन उनके घर के बाहर भी देखिए किस तरह से झड़प की स्थिति बन रही है। जो महिला कार्यकर्ताएं हैं बीजेपी की वो पहुंच गई हैं, चूड़ियां लेकर पहुंची हैं, चप्पल से जीतू पटवारी के जो फोटो है उसको मार रही हैं और लगातार अलग अलग तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महिला विंग द्वारा। और देखिए पुलिस के साथ झड़प की स्थिति भी देखी जा रही है। पुलिस बल मौके पर काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन पुलिस बल भी नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर महिला विंग की संख्या है उस पे लगाम पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसी वजह से देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर से सीधे लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर जीतू पटवारी के घर के बाहर लगातार प्रदर्शन की स्थिति देखी जा रही है, विरोध जताया जा रहा है। बीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर एक बयान दिया था, विवादित बयान था वो। उसके बाद से लगातार सियासत गर्माती जा रही है। पहले बयानबाजी का दौर देखा गया, कल की ये बात है, कल उन्होंने बयान दिया था, कल शाम को ही। उसके बाद से लगातार प्रदर्शन की स्थिति भी बनती जा रही है। आज सुबह से ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ काफिले की अगर बात की जाए तो झड़प हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जो महिला विंग है, जो बीजेपी की महिला मोर्चा है वो पहुंच चुकी है उनके घर के बाहर और लगातार झड़प की स्थिति बनती यहाँ दिखाई दे रही है। जो महिला विंग है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सीधा तौर पे एक ही नारा है कि जीतू पटवारी माफी मांगे, और माफी अगर वो नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन जो है, ये प्रदर्शन जो है वो उग्र आंदोलन के रूप में सामने आ जाएगा। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है, उन्हें समझाइश देने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए समझाइश की पूरी कोशिश उन्हें दी जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जीतू पटवारी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और देखिए प्रदर्शन किस तरह से विकराल रूप लेता जा रहा है। लगातार जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, दूर दूर से महिलाएं पहुंची हैं विरोध करने के लिए, जीतू पटवारी से माफी मांगने की वो उम्मीद लिए बैठी हैं, और साथ ही यही विरोध उनका जारी है, विरोध जता रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। और सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात कि चूड़ियां लेकर पहुंची हैं, यानी कि महिलाओं में एक तरह से काफी आक्रोश है जीतू पटवारी के उस बयान को लेकर। और महिलाओं का कहना भी है कि ये एक तरीके से कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती आ रही है। इस तरह की बयानबाजी भी आपने देखी थी, और इन महिलाओं का भी यही कहना था। जब हमने आपको अपडेट दिया, इससे पहले भी संवाददाता से बातचीत की थी, तभी इनका कहना था कि महिलाओं का अपमान यहाँ किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो बयान महिलाओं के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, बेकार, बहुत ही अनुचित बयान उन्होंने दिया था, और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से झड़प की स्थिति बनती जा रही है। पुलिस बल भी कहीं ना कहीं नाकाम ही साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की संख्या यहाँ पर बीजेपी की जो महिला मोर्चा यहाँ पहुंची है उनकी संख्या काफी ज्यादा है, और इसी वजह से जो पुलिस बल है वो कम पड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस फोर्स की टीम और भी यहाँ बुलाई गई है, क्योंकि झड़प कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से महिलाएं धक्का दे रही हैं बैरिकेडिंग को, जल्दी लगता है कि वो घर तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन पुलिस बल पूरी कोशिश कर रहा है उन्हें समझाने की, समझाइश देने की। फिलहाल आपको फिर से बता दें, जो नए दर्शक हमारे जुड़े हैं उनको, कि बीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर बयान दिया था, काफी विवादित वो बयान था, और उसके बाद से लगातार सियासत गर्माती गई है और जो विरोध प्रदर्शन की स्थिति है वो विकराल रूप लेती गई है। इससे पहले भी काफिला रोका गया, और इसके बाद जो बीजेपी की महिला मोर्चा की विंग है वो अब उनके आवास पर जा पहुंची है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रोकने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन देखिए कि महिलाओं का आक्रोश कितना है उस बयान के बाद। अंशुल मुकाती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंशुल, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप वहां पे?
चलिए, भीड़ इतनी है कि संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ताजा अपडेट, ताजी तस्वीर आप देख रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की देखिए तस्वीर लेकर वहां महिलाएं पहुंची हैं और उसके बाद उनका आक्रोश देखिए कि उस तस्वीर को वो जूते से भी मारती हुई दिखाई दी, चप्पल से भी मारती हुई दिखाई दी। उसके बाद जो चूड़ियां लेकर पहुंची है, तस्वीरें देखिए, चूड़ियां महिलाओं के हाथ में दिखाई दे रहा है। चूड़ियां पहनने की यहाँ पर बात कर रही है महिलाएं। फिलहाल अंशुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अंशुल, स्थिति बताइए, क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं फिलहाल जीतू पटवारी के घर पर जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो अब कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस और महिला मोर्चा कार्यकर्ता जो है उनके बीच अंदर जाने को लेकर के काफ़ी विवाद जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो हैं वो बैरिकेडिंग को लेकर के पुलिस से लगातार हुज्जत कर रही हैं, लगातार आगे जाने के प्रयास जो हैं वो भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा किए जा रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस और महिलाओं के बीच अब लगातार झड़प जो है वो सामने आ रही है। लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आगे पहुंच रही है, जिन्हें लेकर के यहाँ पर पुलिस और महिलाओं के बीच कई प्रकार से जो जीना झपटी और चूड़ियों को जो देने की वो कोशिश कर रही है, उसके बीच लगातार यहाँ पे झड़प भी जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। महिला मोर्चा जो भाजपा महिला मोर्चा वो यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची थी और इसी को लेकर के लगातार पुलिस के द्वारा उन्हें यहाँ रोका गया था, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो यहाँ उग्र हुई हैं और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे जाने के प्रयास जो हैं वो महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं यहाँ पर, जिसके बाद स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीर हो गई है। पुलिस के लिए इस मोर्चे को संभालना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो लगातार आगे जाने का प्रयास कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें जीतू पटवारी के घर तक जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उन्हें रोका गया है, बैरिकेडिंग करके उन्हें आगे जाने से रोका गया है और इसी को लेकर के वे पुलिस से यहाँ पर भिड़ती हुई नजर भी आ रही हैं। लगातार महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो उन्हें रोकने का प्रयास जरूर कर रही हैं। हालांकि महिलाओं का साफ कहना है कि हम जीतू पटवारी के घर पर ही चूड़ियां देकर के मानेंगे, जब तक वो इंदौर के राजबाड़ा पर आकर माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक हम नहीं मानेंगे और इसी को लेकर के महिलाएं जो हैं वो अपना प्रदर्शन यहाँ पर किए हुए हैं। कई महिलाओं को रोकने के प्रयास जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं जो हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन जो है वो कर रही हैं। तो अंशुल, फिलहाल तो दिख रहा है कि महिलाएं काफी आक्रोशित हैं, पुलिस बल की भी बात वो नहीं सुन रही है और देखिए झड़प की स्थिति भी दिख रही है। लेकिन क्या आला अधिकारियों ने कोशिश की महिलाओं से बात करने की, समझाने की? चलिए, तो भीड़ इतनी है कि संपर्क टूट रहा है, लेकिन ताजा अपडेट आप देख रहे हैं इंदौर से। पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है उन्हें समझाने की और देखिए बैरिकेडिंग के बाद अब रस्सी भी ले आया गया है, चूंकि महिलाएं पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं आवाज तक पहुंचने की, हालांकि रोकने की कोशिश जारी है। तो चलिए अब बाकी खबरें देख लेते हैं फास्ट अंदाज। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब वो किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी ने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका और खरगे मौजूद हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी राजनीति का स्तर गिरा रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अन्याय किया। पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी अपराधियों का साथ देती है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख को बचाती रही। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी का एक ही सपना है, आपके सपनों को पूरा करना। मेरे लिए आप परिवारजन हैं, आप विकसित भारत के लिए वोट करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। पीएम मोदी ने रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे ने वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट को चुननी पड़ी। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। सीएम विष्णुदेव साय ने सूरजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में सीएम साय ने बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट देने की अपील की।
तो चलिए आपको एक बार फिर से इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और महिलाएं बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रही है। महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। ताजा तस्वीरें आप देखिए इंदौर से, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का विरोध करते हुए बीजेपी की महिला मोर्चा विंग दिखाई दे रही है। देखिए तस्वीरें देखिए, जहां पर महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और उसके बाद मुख्य गेट पर भी पहुंच चुकी है महिलाएं। पुलिस की जो कोशिश थी वो नाकाम रही। फिलहाल बात करने की महिलाओं से कोशिश की जा रही है कि आखिर वो चाहती क्या है। फिलहाल संवाददाता ने जैसा कि बताया कि माफी मंगवाना ही चाहती हैं वो जीतू पटवारी से, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था उसके बाद। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर गेट पर जो महिला पीछे जाओ। तो देखिए इंदौर से तस्वीरें, जहां पर जीतू पटवारी का विरोध जारी है। महिलाएं हाय हाय के नारे लगा रही हैं। उसके बाद महिलाओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा था बैरिकेडिंग के ऊपर और भी रस्सी से महिलाओं को रोकने की, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। देखिए चप्पलें लेकर महिलाएं नारेबाजी करती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। इतनी चिलचिलाती धूप है, उसके बावजूद भी महिलाओं का आक्रोश जो है वो नहीं थम रहा है। उसके बावजूद भी महिलाएं सिर्फ यही चाहती हैं कि जीतू पटवारी सामने आए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। फिलहाल आपको फिर से अपडेट दे दें कि जीतू पटवारी ने बयान दिया था, विवादित बयान था इमरती देवी के खिलाफ, और उसके बाद जो महिलाओं का आक्रोश है वो देखिए इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में भी महिलाएं पहुंची हैं आवास के बाहर, विरोध कर रही हैं, विरोध जता रही हैं, उनका कहना है। चलिए संवाददाता अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, क्या कह रही है महिलाओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है? चलिए तो संवाददाता से फिलहाल हम बाद में अपडेट ले लेंगे, लेकिन ताजा तस्वीरें देखिए इंदौर से। ये तस्वीरें हैं, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है जीतू पटवारी के खिलाफ और उसके बावजूद जो भी पुलिस प्रशासन की टीम वहां मौजूद है पूरी तरीके से नाकाफी है। अंशुल से एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अंशुल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो अपडेट दें। तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन किस तरह से जारी है। बीजेपी की महिला मोर्चा की विंग है जो पूरी तरीके से बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंची है और इतनी धूप में भी उनका सिर्फ एक ही नारा है कि जीतू पटवारी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। फिलहाल ये सियासत कहां जाकर थमती है, क्या जीतू पटवारी माफी मांगते हैं सार्वजनिक तौर पर या नहीं मांगते, वो तो देखने की बात होगी। लेकिन ताजा तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट करके माफी भी मांगी थी। उन्होंने खेद भी व्यक्त किया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि मैंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया उसका अनर्गल उपयोग किया जा रहा है, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो काफी विवादित था और उसके बाद से जो महिला विंग का गुस्सा है, जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से महिलाओं के साथ झड़प हो रही है महिलाओं की, और जो महिला पुलिस है वो भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन गुस्सा देखिए महिलाओं का कि वो बिल्कुल भी अपने पैर को नहीं रोक रही है, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल मुख्य गेट पर वो पहुंच चुकी हैं और उसके बावजूद इनका जो प्रदर्शन है वो और तेज होता जा रहा है। महिलाएं देखिए किस तरह से पोस्टर फाड़ते हुए नजर आ रही है। जीतू पटवारी का पोस्टर लगा हुआ है बाहर में, उसे महिलाओं ने पूरी तरह से फाड़ दिया है और उसके बावजूद उनका जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीर देखिए आप इंदौर में जीतू पटवारी के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर महिलाएं आक्रोशित होकर अब पोस्टर फाड़ने में उतारू हो चुकी हैं। उन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो नहीं रुक रही हैं। उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। जो संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं, हम भी आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नारा और एक ही बात महिलाएं बार बार दोहरा रही हैं कि जीतू पटवारी माफी मांगे। फिलहाल देखिए जनप्रतिनिधि जो हैं, जो आसपास के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी समझाने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी हमने झड़प की तस्वीर देखी थी काफिले के दौरान, लेकिन यहाँ भी अब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं मानने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही नारा, एक ही मकसद है। जब तक मकसद पूरा नहीं होगा महिलाएं यहाँ से नहीं हटने वाली, चाहे धूप हो गर्मी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
चलिए आपको लगातार ताजा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।